लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक चैप्टर ब्लड रिलेशन की। नॉर्मली ब्लड रिलेशन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं ब्लड रिलेशन में कैसे क्वेश्चंस को बनाया जाता है। ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन को किसी प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए डायग्राम बनाने की आवश्यकता होती है। यदि आप डायग्राम बनाना सीख जाते हैं तो आप ब्लड रिलेशन के किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डायग्राम बनाना। यदि आप डायग्राम बनाना अच्छी तरह से सीख जाते हैं तो ब्लड रिलेशन का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए ब्लड रिलेशन को जानने के लिए हमको एक लेवल सीरीज जानने की जरूरत है। क्या होता है लेवल सीरीज, आइए उसके बारे में जानते हैं। लेवल सीरीज में सबसे मिडिल पॉइंट पे, सबसे मिड पॉइंट पे होते हैं आई यानी कि मैं खुद, ठीक है। अपने से लेवल वाले व्यक्ति को एक ही लेवल में बैठाएंगे, जैसे कि अपने लेवल के व्यक्ति उन लोगों को कह सकते हैं जो आपके साथ बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, आपके साथ खा सकते हैं, चल सकते हैं, रह सकते हैं। वैसे जैसे कि आपका भाई, आपकी बहन, आपका मतलब भाभी, मतलब इत्यादि। देखते हैं जैसे मैं लेवल में कौन आ जाएगा, भाई, बहन, भाभी, जीजा, देवर, ननद, नंदोई, साली, साला, है ना। ये सब लेवल के व्यक्ति हैं, ठीक है। साली हो गया, साला हो गया, पति भी कह सकते हैं, पति, पत्नी इत्यादि कर दीजिए। या एक और चीज इसमें है कजिन, चचेरा भाई, चचेरी बहन को सिर्फ कजिन बोला जाता है। कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर नहीं, सिर्फ कजिन बोला जाता है। इसमें आ जाएंगे आपके चचेरा भाई और बहन। ये सब ऐसे पर्सन्स हैं जो आपके लेवल में है, आपके साथ उठ बैठ सकते हैं। अब आप बात करते हैं अपने से अपर लेवल की, आपके ऊपर लेवल के, जिससे आप आए हैं। जैसे आपके पिताजी, माँ यानी माता, माता पिता, उनके लेवल में जाएगा चाचा, चाची, मामा, मामी, मौसा, मौसी, बुआ, फूफा, है ना, इत्यादि। ये सब जो है आपके ऊपर लेवल से हैं, आपके अपर लेवल में है। अब बात करते हैं इनके अपर लेवल के, यानी आपके ऊपर आपके मम्मी पापा, और उनके ऊपर वाले लेवल में कौन आएंगे, तो देख लीजिए आ जाएंगे दादा, दादी, नाना, नानी। ओके, ये हो गया अपर लेवल के बात। अब आते हैं अपने से लोअर लेवल के व्यक्ति के बीच में, अपने से नीचे लेवल के व्यक्ति में। तो अपने से नीचे आपका कौन हो जाएगा, बेटा, बेटी, भतीजा, भतीजी, है ना, भांजा, भांजी इत्यादि कर सकते हैं, ठीक है, इत्यादि। फिर अपने से लेवल के व्यक्ति के भी नीचे लेवल वाले व्यक्ति की बात करते हैं। जैसे कि आपके बेटे का बेटा क्या हो जाएगा, पोता, पोती, नाती, नतिनी, ठीक है। ये सब आपके लेवल से नीचे वाले के नीचे वाले में, है ना, आपके लेवल के नीचे वाले के भी नीचे वाले पर्सन्स हैं। तो इस प्रकार से लेवल सीरीज आपको दिया जाता है। आप यहाँ पे एक बात गौर करेंगे, चाचा, मामा, मौसा, फूफा, ये सबको कहा जाता है क्या, अंकल। ध्यान दीजिएगा, नोट, चाचा, मामा,
फूफा और क्या हो गए मौसा, इन सबको कहा जाता है इंग्लिश में अंकल। क्या कहते हैं? अंकल। ध्यान दीजिएगा, हिंदी में भी कभी ऑप्शन में अंकल लिख देता है और बताएंगे इसमें और कुछ नोट। और ध्यान दीजिएगा, चाची, मामी, बुआ, मौसी, ये सब आंटी के कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, इन सबको कहा जाता है आंटी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, दादा, दादी, नाना, नानी। एक चीज यहाँ पे नोट में लिख लेंगे आप, एक चीज और नोट, जो लोग मां से संबंधित होते हैं, मां से संबंधित, मां से संबंधित जो आपके रिलेशन में आ रहे हैं, जैसे मां से संबंधित आपके मामा जी हो जाएंगे, मां से संबंधित आपकी मासी हो जाएगी, तो वैसे लोग जो आपके मां से संबंधित है उसमें लग जाता है मैटरनल। क्या लग जाता है? मैटरनल। और वैसे लोग जो कि आपके पिता से संबंधित है, पिता से संबंधित है, उनमें लग जाता है पैटर्नल। पैटर्नल दिख रहा है आपको ठीक से? चलिए, मां से संबंधित पर्सन्स हो जाएंगे, उसमें मैटरनल लग जाएगा, और जो पिता से संबंधित लोग होंगे उनमें पैटर्नल लग जाएगा। तो इन सब बातों को आप नोट में जरूर याद कर लेंगे। कुछ और चीजें हैं जो आप इसके नीचे लिख सकते हैं, हमारे पास जगह है इसलिए मैं साइड में लिख देता हूं। जैसे अगर कोई पति पत्नी का जोड़ा हो, यदि हस्बैंड वाइफ का जोड़ा हो, तो इसके लिए यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। और हस्बैंड वाइफ को दर्शाने के लिए ये साइन यूज करते हैं डायग्राम में। ये सब चीजें मैं डायग्राम बनाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, पति पत्नी का डायग्राम में बनाना है तो इन दोनों के बीच में ये साइन चलेगा। इस साइन का मतलब ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हैं। एक चीज और जान लीजिए, हमेशा ये यूज होगा जब क्वेश्चन आप टाइप 2 में बनाएंगे। टाइप 1 में तो नॉर्मल क्वेश्चन बनेंगे, टाइप 2 में जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें बिना डायग्राम के आपको क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। चलिए, मेल के लिए प्लस साइन यूज होता है, मेल के लिए प्लस साइन यूज होता है, और फीमेल के लिए माइनस साइन यूज होता है। मेल के लिए प्लस साइन यूज करेंगे और फीमेल के लिए माइनस साइन यूज करेंगे। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं आगे। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्लड रिलेशन में मुख्यतः 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन से नॉर्मली 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक इसमें कह रहा है कि तस्वीर या इशारे पर आधारित। एक ऐसा प्रश्न आएगा जो तस्वीर या इशारे पर बेस्ड होगा, कि किसी तस्वीर को इशारा करके बताया जाएगा कि वो मेरे इसके उसके करके बताएगा, तो वो उस टाइप का क्वेश्चन आएगा। टाइप 2 की बात करें तो 2 से अधिक व्यक्ति के दिए हुए संबंध पर आधारित प्रश्न, 2 से अधिक व्यक्ति P Q R S A B C ऐसे करके आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, तो उस टाइप का क्वेश्चन एक होता है। और एक तीसरा जो है 2 व्यक्तियों के कोड से दर्शाए गए संबंध पर आधारित प्रश्न, उसमें आ जाएगा कि P प्लस Q का अर्थ है कि P Q का भाई है, P माइनस Q का अर्थ है कि P Q की पत्नी है। इस टाइप से क्वेश्चन उसमें दिया हुआ रहेगा, मतलब कोड दिया हुआ रहेगा, प्लस माइनस गुना भागा @ ये सब कोड दिया हुआ रहेगा। तो उस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग बारी-बारी से तीनों टाइप के क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो चलिए टाइप फर्स्ट में चलते हैं। टाइप 1 में क्या कह रहा है? तस्वीर या इशारे पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। कहता है कि इसमें किसी एक व्यक्ति की तस्वीर या व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अपना संबंध बताया जाता है। इसमें किसी एक व्यक्ति की तस्वीर या उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अपना संबंध बताया जाता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि रिलेशन किसका बताना है। जिस व्यक्ति को दिखाया जा रहा है उसका रिलेशन बताना है, कि जो व्यक्ति दिखा रहा है उसका रिलेशन
कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर भी गलत मार देते हैं। तो आइए उसके लिए हम एक ट्रिक बता देते हैं, नोट लिख लीजिएगा। कहता है कि प्रश्न में जिस व्यक्ति में से लग जाए, जिस व्यक्ति में से लग जाए उसका रिलेशन नहीं बताना होता है। जिस व्यक्ति में से लग जा रहा है उसका रिलेशन नहीं बताना है, तो उसके अपोजिट वाले उसके दूसरे वाले का बताना होगा। अच्छा, कहता है कि जिसमें का लग जाता है, जिस व्यक्ति में का लग जाता है उसी का रिलेशन बताना होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें का लगना एकदम जरूरी है। अगर से लगा हुआ है तो समझिए कि इसका रिलेशन नहीं बताना है, यानी दूसरे वाले का बताना है। अगर का लगा हुआ है तो समझिए कि इसी का रिलेशन बताना है, दूसरे वाले का नहीं बताना है। जैसे कि कोई महिला किसी तस्वीर को दिखाकर अगर कुछ कहती है और उससे लास्ट में अगर प्रश्न ये पूछता है कि उस महिला से वह व्यक्ति किस प्रकार संबंधित है, उस महिला से वह व्यक्ति किस प्रकार संबंधित है, तो महिला में से लग गया ना, तो महिला का रिलेशन नहीं बताना होगा, उस व्यक्ति का रिलेशन बताना होगा। अगर पूछ दे उस महिला का उस व्यक्ति से क्या रिलेशन है, तो उस महिला में का लग गया तो उस महिला का ही रिलेशन बताना है, व्यक्ति का रिलेशन नहीं बताना है। तो इस टाइप से ये नोट जरूर याद कर लेंगे कि जिस व्यक्ति में से लग जाता है उसका रिलेशन नहीं बताना है, उसके दूसरे वाले का बताना है। और जिस व्यक्ति में का लग जाता है उसका रिलेशन ही बताना होता है। तो चलिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए मुकेश कहता है कि वह मेरी माँ के भाई के इकलौती बहन के पति का इकलौता पुत्र का पुत्र है, तो वह व्यक्ति मुकेश से किस प्रकार संबंधित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप डायग्राम बनाकर भी इसको बना सकते हैं या नॉर्मली आप इसको अपने दिमाग में भी सेट करके बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से ही डायग्राम बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि टाइप 2 में जब आप जाएंगे तो उसमें बिना डायग्राम बनाए क्वेश्चन बहुत ही टफ हो जाएगा, आपसे नहीं बन पाएगा। सो यहाँ से हम लोग डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप बिना डायग्राम के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन टाइप 2 में आपको प्रॉब्लम होगी, इसीलिए हम आप अभी से ही डायग्राम बनाना आपको सिखाएंगे। ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए मुकेश कहता है, मुकेश कहता है, तो मुकेश लिख लीजिए यहाँ, है ना। क्या कहता है, वह मेरी माँ के, मुकेश की माँ का लेवल किधर होगा, बराबर में कि ऊपर कि नीचे, तो मुकेश की माँ है अपने उसके लेवल से ऊपर। चलिए मुकेश की माँ यहाँ हो गई माँ, क्लियर, अपर लेवल। माँ के मेरी माँ के भाई, मेरी माँ के भाई का माँ का भाई भाई लेवल को होता है ना, तो ध्यान रहे भाई किसका, इसका नहीं, इसके मम्मी का भाई, तो मम्मी के लेवल में आएगा ना, तो माँ का भाई के ऐसे साइन दे देंगे और यहाँ पे हो जाएगा माँ का भाई के इकलौती बहन। अच्छा बताइए, इसके इकलौता, इसका भाई ये है, इसके एक को बहन है, ये तो खुद ना हो जाएगी, ये इसकी इकलौती बहन ये खुद हो गई। ठीक है, यहां तक पहुंच गए थे। बहन के पति का इकलौता पुत्र, ये बहन ये हो गई खुद है, इसका पति इधर आ जाएगा, इसे ये हो जाएगा पति, हस्बैंड वाइफ बताए थे ना, पति का इकलौता पुत्र। अब आप ही बताइए कि इस औरत का एक बेटा मुकेश है और इसका हस्बैंड ये है, तो इसका एक ही वो बेटा है, तो ये खुद ना होगा, तो इसका इकलौता पुत्र कौन हो गया, खुद मुकेश। तो इकलौता पुत्र का पुत्र, एक और पुत्र बोला है, तो इसका मुकेश का पुत्र यहाँ नीचे आ जाएगा, लेवल से नीचे, जिसका पुत्र है उसके लेवल से नीचे आएगा नहीं। तो चलिए हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब पूछ क्या रहा है, वह व्यक्ति मुकेश से, नोट को याद करिएगा, मुकेश में से लग गया ना, मुकेश में से लग गया, इसीलिए मुकेश का रिलेशन नहीं बताना होगा, उस व्यक्ति का रिलेशन बताना होगा। तो वह व्यक्ति मुकेश से किस प्रकार संबंधित है, ध्यान दीजिए, मुकेश कहाँ है यहाँ, और वो व्यक्ति जिसके बारे में बात हो रही थी लास्ट में यही आया है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है, तो किसका रिलेशन बताना है, मुकेश का नहीं बताना है, इसका बताना होगा। तो इन दोनों
बताइए कि ये मुकेश का क्या लगेगा, तो साफ दिख रहा है कि मुकेश का पुत्र लगेगा। लिख देंगे अतः वह व्यक्ति मुकेश का पुत्र होगा, पुत्र होगा। फाइनल हो गया। तो इस टाइप से आप डायग्राम बना के क्वेश्चन बना सकते हैं। फिलहाल अभी ये नॉर्मल क्वेश्चन चल रहा है, अच्छा क्वेश्चन मिलेगा आपको टाइप 2 में। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नोट करिए। चलिए देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अर्जुन कह रहा है कि वह मेरे पुत्र की मां के भाई के पिता की पत्नी है। तो उस तस्वीर में दिखने वाला व्यक्ति हो या महिला अर्जुन से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए इसका हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या कहता है अर्जुन कि वह, पहले तो अर्जुन होता है तो अर्जुन लिख लीजिए, अर्जुन कहता है तस्वीर जो दिखा के वह मेरे पुत्र की मां, पहले पुत्र, तो अर्जुन का पुत्र, अर्जुन से नीचे, लेवल से नीचे, पुत्र की मां, इसकी मां। बताइए जब ये इसका पुत्र है तो इसकी मां, इसकी वाइफ ना होगी, तो इसकी मां इसके लेवल से ऊपर बनेगी, यानी यहाँ, और इन दोनों में ये साइन होगा, यानी ये दोनों पति पत्नी हो गए। और ध्यान दीजिए, पुत्र की मां के भाई, यानी इसके मम्मी के भाई, यानी इनका भाई लेवल में आएगा ना, ये हो गया भाई, ठीक है। भाई के पिता, इनके भाई का पिता, यानी इनके पिता इनके लेवल से ऊपर हो गए। पिता की पत्नी है, पिता की पत्नी, यानी ऐसे होगा पत्नी, ठीक है। अब आप ही बताइए, ये दोनों भाई बहन हैं और इसका पिता ये, तो इनका भी पिता यही ना होंगे। ये दोनों भाई बहन है तो इनका ही ना बेटा बेटी ये होगा। अब सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्जुन की पत्नी से वह औरत किस प्रकार संबंधित है। उसकी पत्नी से, अर्जुन से नहीं, तो ये पत्नी यहाँ पे ना है, अर्जुन की पत्नी यहाँ है ना, अर्जुन की पत्नी से ये औरत किस प्रकार संबंधित है बताना है। ध्यान दीजिएगा, अर्जुन की पत्नी से, पत्नी में से लग गया, पत्नी में से लग गया, यानी इनका रिलेशन नहीं बताना है, इस औरत का रिलेशन बताना है। तो आइए इन दोनों के बीच में ये साइन चलेगा ऐसे, और एरो किधर पड़ेगा, जिसका बताना है उधर पड़ेगा। तो इनका बताना है ना, आप ही बताइए, ये औरत इनकी क्या लगेगी। अब इनके पिता की पत्नी, इनकी क्या लगेगी, मां लगेगी। तो सिंपल यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मां। लिख सकते हैं कि अतः अर्जुन की वह औरत अर्जुन की पत्नी की मां होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए मंजू कहती है कि वह मेरी मां के बेटे के पिता, ये 2 बार नहीं होगा, एक ही बार है, बेटे के पिता की बहन है। तो मंजू उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। आइए डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ हो गई मंजू, चलिए क्या कहते हैं कि मेरी माँ के, मंजू की माँ ऊपर, लेवल से ऊपर ना, माँ के बेटे इधर हो जाएंगे लेवल से नीचे, और ये दोनों हो जाएंगे आपस में भाई बहन की, बेटे के पिता ऊपर हो जाएंगे। अब आप ही बताइए, इसके माँ के हस्बैंड ही ना होंगे। जैसे कहने का मतलब है कि इनका बेटा ये है और इसका पिता ये है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। आगे क्या कर रहा है, पिता की बहन, यानी इनकी बहन यहाँ हो जाएगी है। तो मंजू उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, महिला में से लगा हुआ है, इसलिए महिला का रिलेशन नहीं बताना होगा। महिला में से लगा हुआ है तो महिला का रिलेशन नहीं बताना होगा, मंजू का रिलेशन बताना होगा। तो आइए इन दोनों में एरो खींच देते हैं। एरो किधर पड़ेगा, मंजू की ओर, क्योंकि रिलेशन किसका बताना है, मंजू का। अब आप ही
अभी बताइए इसके भाई की बेटी, भाई किसी औरत के भाई की बेटी क्या कहलाएगी? भाई की बेटी क्या कहलाएगी? भतीजी कहलाएगी ना। तो ये आंसर हो जाएगा क्या? भतीजी। यानी कि मंजू उस महिला की भतीजी लगेगी, यानी वह महिला मंजू उस महिला की क्या लगेगी? भतीजी लगेगी। तो चलिए ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से नोट करें। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि वह मेरे पिता की बेटी की मां है। पिता की बेटी की मां है। तो वह आदमी उस औरत से किस प्रकार संबंधित है? सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए बनाते हैं। एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, चलिए ये आदमी कह रहा है, ठीक, क्या कहा? वह मेरे पिता, इस आदमी का पिता यहाँ लेवल से ऊपर होगा, पिता की बेटी, इनकी बेटी यहां होगी, ठीक है, यानी ये इनकी बेटी थे, ये दोनों क्या होगा? भाई बहन हो गए। बेटी की बेटी यानी इनकी भी बेटी की मां। अब आप ही बताइए, इनकी बेटी ये है तो इसकी मां कौन होगी? ये खुद ही ना होगी। ध्यान दीजिएगा, इनकी बेटी ये है तो इसकी मां कौन होगी? ये होगी। तो ये खुद अपने बारे में, बेटी की मां यानी इनकी मां ये खुद है। तो वह आदमी उस औरत से किस प्रकार संबंधित है? कंफ्यूज नहीं होना है, जिसमें से लग जाए उसका रिलेशन नहीं बताना है और उसके अपोजिट वाले का रिलेशन बताना है। वह आदमी उस औरत से, वो आदमी और औरत के बीच में रिलेशन बताना है। बताना किसका है? तो वो ध्यान दीजिएगा, औरत में से लग गया तो औरत का रिलेशन नहीं बताना है, उस आदमी का रिलेशन बताना है। ये औरत लास्ट में यहाँ है ना, तो इन दोनों के बीच में क्या है? ध्यान दीजिएगा, एरो किधर बनेगा? औरत में से लगा है, औरत का नहीं बताना है तो आदमी में रिलेशन बनेगा। अब बताइए कि ये आदमी इसका कौन है? लेवल में है। अब दोनों का पिता एक ही है तो भाई बहन होगा, ऑब्वियस है। ये आदमी की पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? भाई। लिख सकते हैं कि अतः वह आदमी उस औरत का भाई होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप अपने बुक से बना लीजिएगा, आपके पास जो भी बुक हो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, मेरा नंबर अभी लिंक हो रहा होगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका वीडियो बना दूंगा या आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप 2 की बात करेंगे। उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो उसमें पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कि यदि ए बी का भाई है, सी डी का पुत्र है, बी सी की बहन है, एम ए की माता है, पी एम का भाई है, तो बताइए कि पी का बी से क्या संबंध है? इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे और वो बहुत ही आसानी से बनने वाला है यदि आप डायग्राम बना लेंगे तो डायग्राम बनाना जरूर सीख जाइए। वो जो मैंने लेवल सीरीज आपको बताया था, वो लेवल सीरीज जरूर याद कीजिएगा कि किसके लेवल में कौन बैठेगा। फिलहाल आप ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।